हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी कि दोस्तों केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन यानी कि बिलियन का ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी एग्जाम में जितना महत्व सब्जेक्टिव क्वेश्चन का है उतना ही महत्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में पास हो सकते हैं और अच्छे खासे मार्क्स भी ला सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इस वीडियो में केमिस्ट्री चैप्टर 2 यानी कि बिलियन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाला हूं, जो कि दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन ए है नॉर्मलता, ऑप्शन बी है मोललता, ऑप्शन सी है मोलरता तथा ऑप्शन डी है फॉर्मलता। तो दोस्तों आपको जिस जिस सवाल का जवाब पता रहेगा उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मोललता। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो मोललता, याद रखिएगा दोस्तों। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मोललता प्रदर्शित होती है या मोललता की ऐसा यूनिट होती है? ऑप्शन ए है ग्राम पर लीटर, ऑप्शन बी है लीटर पर मोल, ऑप्शन सी है मोल पर लीटर तथा ऑप्शन डी है मोल पर किग्रा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मोल पर किग्रा यानी कि मोल पर केजी। मोललता का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो दोस्तों मोल पर केजी, याद रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बिलियन में संगुणित होने वाले विलेय के लिए वान ऑफ गुणांक होता है? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1 से कम, ऑप्शन सी है 1 से अधिक तथा ऑप्शन डी है 1.0 यानी कि 1। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1 से कम। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्य का गुणधर्म नहीं है? ऑप्शन ए है हिमांक का अवनमन, ऑप्शन बी है क्वथनांक का उन्नयन, ऑप्शन सी है प्रकाशीय कार्यशीलता तथा ऑप्शन डी है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाशीय कार्यशीलता। प्रकाशीय कार्यशीलता एक अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब का अवनमन ये सारे अनुसंख्य गुणधर्म है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है, आइसोटोनिक विलयन वे है जिनके बराबर होते हैं? ऑप्शन ए है परासरण दाब, ऑप्शन बी है सतह तनाव, ऑप्शन सी है सांद्रता तथा ऑप्शन डी है श्यानता। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए परासरण दाब। आइसोटोनिक विलयन वे है जिसके बराबर क्या होते हैं? तो परासरण दाब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाकर ले जाते हैं? दोस्तों यहाँ पे मिलाकर होगा। गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाकर ले जाते हैं? तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है लिथियम तथा ऑप्शन डी है कार्बन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हीलियम। गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस को मिलाकर ले जाते हैं? तो हीलियम को, याद रखिएगा दोस्तों। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है, मोलरता का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है ग्राम प्रति लीटर, ऑप्शन बी है लीटर प्रति मोल, ऑप्शन सी है मोल प्रति लीटर तथा ऑप्शन डी है मोल प्रति किलोग्राम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मोल प्रति लीटर। मोलरता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों मोल प्रति लीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, KCl, NaCl एवं K2SO4 के लिए वान टॉप कारक क्रमशः है? यानी कि दोस्तों इसमें इन तीनों का वान टॉप गुणांक पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे KCl का हो जाएगा 1 और 1 2, इसका भी 2 और इसका हो जाएगा पोटेशियम का 2 और SO4 का 1 यानी कि 3। यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2,2 एवं 3। यानी कि दोस्तों इसका वान टॉप गुणांक 2 होगा, इसका भी 2 होगा और इसका 3 होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है, हेनरी के स्थिरांक के का मान? ऑप्शन ए है ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है, ऑप्शन बी है ताप में वृद्धि के साथ घटता है, ऑप्शन सी है समान बना रहता है तथा ऑप्शन डी है पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है। हेनरी के स्थिरांक के का मान क्या होता है? तो दोस्तों ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल की मोलरता है? शुद्ध जल की मोलरता है? ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 55.56 तथा ऑप्शन डी है 5.56। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 55.56। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? तो दोस्तों 55.56, याद रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सहजात गुण है? निम्न में से कौन सहजात गुण है यानी कि अनुसंख्य गुण है? ऑप्शन ए है परासरणी दाब, ऑप्शन बी है क्वथनांक, ऑप्शन सी है द्रव्यनांक तथा ऑप्शन डी है वाष्प दाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए परासरणी दाब।
अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है 0.3 m फास्फोरस अम्ल की नॉर्मलता है। ऑप्शन ए है 0.5 n, ऑप्शन बी है 0.6 n, ऑप्शन सी है 0.9 n तथा ऑप्शन डी है 0.1 n। तो दोस्तों अगर आप इसका नॉर्मलता निकालिएगा तो आपके सामने यहाँ पे निकल के आएगा 0.6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.6 n। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है H3PO3 एक है। ऑप्शन ए है एक भास्मिक, ऑप्शन बी है द्विभास्मिक अम्ल, ऑप्शन सी है त्रिभास्मिक तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी द्विभास्मिक अम्ल। तो अब हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन है निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह है। ऑप्शन ए है मोलरता, ऑप्शन बी है मोललता, ऑप्शन सी है नॉर्मलता तथा ऑप्शन डी है घनत्व। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मोललता। दोस्तों मोललता ताप से स्वतंत्र होता है, यानी कि ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। अब चलिए बढ़ते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन अनुषंग गुण है। ऑप्शन ए है श्यानता, ऑप्शन बी है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी है तरलता तथा ऑप्शन डी है परासरण दाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी परासरण दाब। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। ऑप्शन ए है विलायक के अणु, ऑप्शन बी है विलेय के अणु, ऑप्शन सी है जटिल आयन तथा ऑप्शन डी है सरल आयन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विलायक के अणु। अर्धपारगम्य झिल्ली से कौन निकल जाते हैं तो विलायक के अणु। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन है विलयन के अनुषंग के गुण धर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं। ऑप्शन ए है कणों के आकार पर, ऑप्शन बी है विलायक की प्रकृति पर, ऑप्शन सी है केवल कणों की प्रकृति पर तथा ऑप्शन डी है केवल कणों की संख्या पर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी केवल कणों की संख्या पर। विलयन के अनुषंग के गुण धर्म वे होते हैं जो निर्भर करते हैं तो केवल कणों की संख्या पर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने से किसमें कमी आ जाती है। ऑप्शन ए है मोलरता, ऑप्शन बी है मोललता, ऑप्शन सी है मोलान तथा ऑप्शन डी है बड़का डब्ल्यू बाई छोटका डब्ल्यू प्रतिशत। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मोलरता। ताप में वृद्धि करने से किसमें कमी आ जाती है तो मोलरता में, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो 19वां नंबर क्वेश्चन है वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है वह कहलाता है। वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है वह क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है आदर्श, ऑप्शन बी है अनादर्श, ऑप्शन सी है वास्तविक विलयन तथा ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अनादर्श। वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे क्या कहते हैं तो अनादर्श विलयन, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन है किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन होता है। ऑप्शन ए है सांद्रता के समानुपाती, ऑप्शन बी है सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन सी है दोनों तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सांद्रता के समानुपाती, याद रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है समुद्री जल के परासरण दाब लगभग होते हैं। समुद्री जल के परासरण दाब लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए है 30 एटीएम, ऑप्शन बी है 20 एटीएम, ऑप्शन सी है 15 एटीएम तथा ऑप्शन डी है 100 एटीएम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 30 एटीएम। समुद्री जल के परासरण दाब लगभग कितना होता है तो 30 एटीएम, याद रखिएगा दोस्तों। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 22वां नंबर क्वेश्चन है परासरणी दाब बढ़ता है जब। तो ऑप्शन ए है ताप बढ़ता है, ऑप्शन बी है ताप घटता है, ऑप्शन सी है आयतन बढ़ता है तथा ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ताप बढ़ता है। परासरणी दाब बढ़ता है जब ताप बढ़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 23वां नंबर क्वेश्चन है विलयन में विलेय तथा विलाय के मूल प्रभाज का योगफल होता है। विलयन में विलेय तथा विलाय के मूल प्रभाज का योगफल कितना होता है। तो दोस्तों विलयन में विलेय का मूल प्रभाज और विलाय का मूल प्रभाज का योगफल हमेशा 1 होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1। विलयन में विलेय तथा विलाय के मूल प्रभाज का योगफल कितना होता है तो 1 होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 24वां नंबर क्वेश्चन है कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। तो दोस्तों आपको भी पता चल गया होगा कि कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है तो मोललता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका वाष्प दाब का अपनामन सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किसका वाष्प दाब का अपनामन सबसे अधिक है। ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन बी है K2SO4, ऑप्शन सी है HCl तथा ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो दोस्तों इनमें से जिसका वान टॉप गुणांक सबसे ज़्यादा होगा उसी का वाष्प दाब का अपनामन सबसे अधिक होगा। तो दोस्तों इसमें से सबसे अधिक वान टॉप गुणांक ऑप्शन नंबर बी K2SO4 का है।
K2SO4 का वन ड्रॉप गुणांक 3 होता है और इसके अलावा NaCl, HCl इस सब का 2 होता है। तो यानी कि दोस्तों इनमें से किसका वाष्प दाब का अवनवन सबसे अधिक होगा, तो ऑप्शन नंबर बी K2SO4 का, क्योंकि इसका वन ड्रॉप गुणांक सबसे अधिक है। तो अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 26वां नंबर क्वेश्चन है, किसी विलयन का वाष्प दाब होता है। ऑप्शन ए है शुद्ध द्रव के वाष्प दाब से ज़्यादा, ऑप्शन बी है शुद्ध द्रव के वाष्प दाब से कम, ऑप्शन सी है शुद्ध द्रव के वाष्प दाब के बराबर तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध द्रव के वाष्प दाब से कम। किसी विलयन का वाष्प दाब होता है तो शुद्ध द्रव के वाष्प दाब से कम, किसी विलयन का वाष्प दाब होता है तो शुद्ध द्रव के वाष्प दाब से कम, याद रखिएगा दोस्तों। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 27वां नंबर क्वेश्चन है, प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या होती है। प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या होती है। ऑप्शन ए है मोलरता, ऑप्शन बी है मोलरता, ऑप्शन सी है नॉर्मलता तथा ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे बात आ गया है प्रति केजी विलायक की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोलरता। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 28वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म है। ऑप्शन ए है क्वथनांक, ऑप्शन बी है वाष्प दाब, ऑप्शन सी है परासरण दाब तथा ऑप्शन डी है हिमांक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, परासरण दाब। और दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप अनुसंख्य गुणधर्म को अच्छी तरीके से पहचान लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परासरण दाब। तो अब चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा 29वां नंबर क्वेश्चन है, एक फैराडे बराबर कितना होता है। ऑप्शन ए है 96,000 कूलम्ब, ऑप्शन बी है 10,000 कूलम्ब, ऑप्शन सी है 96,500 कूलम्ब तथा ऑप्शन डी है 9,650 कूलम्ब। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 96,500 कूलम्ब। एक फैराडे बराबर कितना होता है, तो 96,500 कूलम्ब, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 30वां नंबर क्वेश्चन है, परासरण दाब बराबर क्या होता है। परासरण दाब बराबर क्या होता है। ऑप्शन ए है पाई बराबर CRT, ऑप्शन बी है पाई बराबर CT/R, ऑप्शन सी है पाई बराबर CT तथा ऑप्शन डी है पाई बराबर CR/T। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पाई बराबर CRT। और दोस्तों परासरण दाब को पी या पाई द्वारा सूचित किया जाता है। तो परासरण दाब बराबर क्या होता है, तो दोस्तों CRT, पाई बराबर CRT। तो दोस्तों यहीं पे खत्म होता है इस सॉल्यूशन यानी कि विलयन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। मैंने इस वीडियो में आपको टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया हूँ, जो कि दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि दोस्तों मैं आपके लिए रोज़ नए नए इसी तरह के वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।